अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बारबेक्यू कर रहे हैं अपने घर के टेरेस पर और कोयला हमने बना लिया है और अंगीठी में कोयला बनाया है और हम बनाएंगे बीफ टिक्का। और ये जो बारबेक्यू का माहौल होता है ना, ये बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है और बच्चे इस माहौल में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वैसे तो वो मीट खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर इस तरह से आप टिक्के अगर लगाते हैं ना तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं बीफ टिक्का बना रही हूँ, तो यहाँ 1.5 किलो मैंने बीफ ले लिया है। बीफ की आपने सॉफ्ट वाली बोटी लेनी है और जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इतना इसका साइज़ होना चाहिए बोटी का। सबसे पहले हम इसमें दही शामिल करेंगे। हाफ कप मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका डालूंगी। सिरके से इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और ये टेंडर भी हो जाता है। बोटी के साथ जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, सख्त पार्ट जो होता है, जो छुरी से काटना मुश्किल होता है, वो आपने शामिल नहीं करना। और अगर हल्की सी चर्बी है तो वो आप ज़रूर इसके साथ शामिल करें, इससे टिक्के जो है ना सॉफ्ट बनेंगे। और आज मैं शान वालू का टिक्का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। शान वालू का टिक्का मसाला का जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा होता है। डब्बे में 2 पैकेट होते हैं, 1 पैकेट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप तेज़ मिर्च मसाला पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कचरी पाउडर, जो कि गोश्त को टेंडर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कचरी पाउडर का 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और जो कचरी पाउडर है ना, अगर आप 2 से 3 घंटे के लिए सिर्फ मैरिनेट करके टिक्का फिर आप लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें 2 टेबलस्पून भर के कचरी पाउडर का डाल दें। लेकिन मैरिनेशन अगर आप ओवरनाइट के लिए या 10 से 12 घंटे के लिए करना चाहते हैं तो फिर 1 टेबलस्पून ही इनफ हो जाएगा कचरी पाउडर का। तो मैंने इसे 10 से 12 घंटे के बाद टिक्के बनाए थे। तो यहाँ पर देखें, मैंने देगी मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है। देगी मिर्च ऐड करने से ना ये जो टिक्कों का कलर है बहुत अच्छा आ जाता है। और ये मिर्च ऐड करने के बाद ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर मैंने बाउल पे क्रीम शीट लगा के इसे 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो 10 से 12 घंटे के बाद अब नाइट टाइम हो गया है और नाइट को मैं अब टिक्का सीखों पे लगा रही हूँ। और ये देखें, जो मीट है ना वो बहुत टेंडर हो गया है, क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर ऐड किया है और फिर दही ऐड किया है, सिरका ऐड किया है, जिसकी वजह से जो बोटी है ना वो काफ़ी ऑलरेडी टेंडर हो चुकी है। और इससे फिर हमने टाइम भी अच्छा दिया है, 10 से 12 घंटे। तो ये देखिए, यहाँ पर सीखों पर आपने बोटी लगानी है और मैंने 5 से 6 बोटियाँ लगाई थी एक सीख पर। और जब आप बोटी लगाएं ना तो थोड़ा सा आपने बोटियों के दरमियान गैप रख देना है। और ये देखें, एक सीख पर मैं आपको बोटियाँ लगा के दिखा रही हूँ। इसी तरह आपने सारी सीखों पर बोटियां लगा देनी। और जो एंड वाला पार्ट होता है ना सीख का, ये थोड़ा सा आपने एम्प्टी छोड़ना है ताकि आप अंगीठी पे जब रखें तो ये आसानी से रखे जा सके। तो यहाँ पर पहले से ही हमने कोयला अंगीठी में जला दिया था और ये अच्छे से कोयले तैयार हो गए हैं अब सीख लगाने के लिए। तो कोयलों को थोड़ा सा मध्यम कर लिया है और इन्हें इक्वल स्प्रेड कर दिया है ताकि जो सेक है ना वो सारी सीखों पर इक्वल से लगे। और इस तरह सीख को आपने थोड़ा सा टर्न करते जाना है और सारी सीखों को इस तरह आपने पका लेना है। तेज़ आग पर आपने इसको नहीं पकाना। अगर आपने परफेक्ट टिक्का बनाना है ना तो फिर एक तो कोयले को मध्यम होना चाहिए और कोयला जो है ना वो बोटी को टच नहीं करना चाहिए, वरना ये जो बोटियाँ होती हैं ना जल जाती हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत मज़े के ये टिक्के बन के तैयार हो जाते हैं। आपने जल्दी जल्दी इसको पकाने की कोशिश नहीं करनी। पहली जो सीखें हैं वो मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। अच्छा, गर्मियों के दिनों में ना टिक्का बनाना और ये बारबेक्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है और इस तरह से कोयलों के पास और जलती हुई आग के पास बैठना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर जो इस तरह ग्रिल पे या कोयलों पे बने हुए टिक्के होते हैं ना वो मज़ेदार भी बहुत लगते हैं, इसीलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर देखें टिक्कों का कितना माशाल्लाह प्यारा सा कलर आ गया, बिल्कुल ये गोल्डन होते जा रहे हैं। और मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे थे और ये जो टिक्के थे ये तैयार हो गए थे। और अब हमारे नेबर वाले कुत्ते ने भी भौंकना शुरू कर दिया है, लगता है उससे भी टिक्कों की खुशबू पहुंच चुकी है और वो जैसे अपना हिस्सा मांग रहा हो। तो ये देखें, अब टिक्के यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब हमने सीखें जो है ना वो प्लेट में रख दी हैं और अब इन सीखों से आहिस्ता आहिस्ता करके ये टिक्के हम रिमूव कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के टिक्के बनते हैं, बहुत टेंडर और जूसी ये बोटी बनी थी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।